नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के डीग के नगर कस्बे का नाम सरकार ने बदला। राजस्थान सरकार ने भरतपुर जिले की डीग तहसील के कस्बा नगर का नाम बदलकर ब्रिज नगर करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने यह आदेश सार्वजनिक किया है। श्री गंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। सीआईडी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले पंजाब के युवक को श्री गंगानगर से गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रखकर फोटो वीडियो पाकिस्तान भेज रहा था। जमीन के हर लेन देन का अलर्ट अब मोबाइल पर। राजस्थान सरकार प्रदेश के 80 लाख किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने की कवायद को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। राजस्थान के किसानों को जमीन के हर लेन देन का अलर्ट अब मोबाइल पर ही मिल जाएगा, जिससे जमीनों को लेकर संभावित फर्जीवाड़े की सख्ती से रोकथाम हो सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए अजमेर जिले की अरामगी तहसील के अर्जुनपुरा गाँव तथा नागौर जिले के एक गाँव को चुना गया है। यहाँ यह प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे पहले संभाग और फिर पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। राजस्व मंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है। जोधपुर में अब बिना गाइडलाइन के नहीं चलेंगे स्पा सेंटर। जोधपुर में बीते कुछ दिनों में स्पा सेंटर की आड़ में चल रही अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने सोमवार को एक बड़ा आदेश जारी करते हुए सभी स्पा और मसाज सेंटरों को सख्त गाइडलाइन के दायरे में ला दिया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटकों के लिए जल्द लॉन्च होगा एआई वाला टूरिज्म मोबाइल ऐप। राजस्थान सरकार पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा ला रही है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, हम बहुत जल्द एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं। यह एआई से जुड़ा हुआ होगा। जो भी पर्यटक उसे अपने फोन में डाउनलोड करेगा तो उसके हिसाब से उसकी आइटनरी यात्रा कार्यक्रम लिस्ट बन जाएगी। उस ऐप में सेफ्टी फीचर भी होगा। दिया कुमारी ने कहा, इस ऐप को जो भी डाउनलोड करेगा तो यह ऐप उसके हिसाब से उसकी आइटनरी बन देगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बीकानेर को 80 करोड़। बीकानेर शहर को क्लीन सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 80 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने इस बजट से शहर को क्लीन एवं ग्रीन इको सिटी बनाने 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी योजना में 80 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों से आगामी 2 दिन में प्रस्ताव तैयार कर देने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी योजना को लेकर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास और बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी ने प्रस्ताव दिए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए सोमवार से बीमा का काम शुरू हुआ। पशुपालन विभाग पशुओं का बीमा करने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाएगा। योजना के तहत राज्य में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा, जबकि पिछले वर्ष यह लॉटरी की ओर से किया गया। इस वर्ष पशु चिकित्सक और सर्वेयर एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी। राजस्थान के इन जिलों शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में सर्द हवाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो रहा है। रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होगी। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार 3 दिसंबर से झालावाड़, सवाई माधोपुर और चूरू जिले में शीतलहर का दौर शुरू होगा। आगामी दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होने और 2 से 4 दिसंबर को शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। इस दौरे को न केवल राज्य की विकास परियोजनाओं को गति देने बल्कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उनके प्रयासों के रूप में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य सरकार की प्राथमिकताएं तेजी से जमीन पर उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए केंद्रीय समर्थन की आवश्यकता है। रणथंभौर के आसपास खनन शुरू होने की संभावना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली
राजधानी की नई परिभाषा को स्वीकार किया है। इस परिभाषा के अनुसार सवाई माधोपुर के रणथंभौर की पहाड़ियों को अरावली से बाहर कर दिया है। अब नए नियम के अनुसार रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित पहाड़ियों पर खनन संभव हो सकेगा। सवाई माधोपुर जिला सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ बैराज का काम शुरू। रामगढ़ बैराज के नाम से दुगेर गांव के पास कूल नदी पर बनाए जाने वाले बैराज का काम शुरू हो गया है। राजस्थान वाटर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से नवनेरा गलवा इसरदा लिंक परियोजना के तहत रामगढ़ बैराज का निर्माण किया जा रहा है। इसकी भराव क्षमता 45.30 मिलियन क्यूबिक फीट है। इसके निर्माण के लिए किशनगंज तहसील की 5 ग्राम पंचायतों के 12 गाँवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले सरकार का बड़ा कदम। राजस्थान की ढहती धरोहरों को बचाने और संरक्षित करने के लिए बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने खत्म होती हवेलियों को बचाने के लिए प्रवासी राजस्थानियों को साथ लिया है। शेखावटी, नवलगढ़, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू और चूरू जैसे कई शहरों में 9 से 10 हजार हवेलियां हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रवासियों राजस्थानियों की है। जीर्ण शीर्ण स्थिति में कई हवेलियों पर कब्जे हो गए तो कुछ को तोड़कर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। राजस्थान में किसानों के लिए आई अच्छी खबर। कृषि अधिकारियों ने सोमवार को यूरिया की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर उर्वरक सप्लाई कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कंपनियों को दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 1,08,000 मीट्रिक टन यूरिया आपूर्ति के निर्देश दिए। बैठक में उर्वरक मंत्रालय के निदेशक संचलन अभय कुमार शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल ने रबी सीजन के लिए यूरिया की मांग, उपलब्ध स्टॉक, वितरण व्यवस्था तथा परिवहन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर चर्चा की। झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में बड़ा घोटाला। ऑपरेशन शटर डाउन अभियान के तहत चल रही जांच में झालावाड़ पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया। अकलेरा तहसील का रीडर और कंप्यूटर ऑपरेटर जालसाजों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर पेंशन स्वीकृति के आदेश तक जारी कर रहा था। इस मामले में रीडर और ऑपरेटर, सीएमएचओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 ई मित्र संचालकों समेत 7 जनों को गिरफ्तार किया गया। राज्य स्तरीय समान परीक्षा में कक्षा 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आउट ऑफ सिलेबस। राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत आयोजित कक्षा 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा में हाईटेक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परीक्षा केंद्रों में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत विषय का प्रश्न पत्र बांटा गया। पेपर देखकर परीक्षार्थियों के होश उड़ गए। दरअसल पूरा प्रश्न पत्र आजादी से पहले के भारत से संबंधित था। परीक्षार्थियों ने तैयारी आजादी के बाद की थी और सवाल इतिहास के एकदम उलट कालखंड से पूछे गए। 29 नवंबर को आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र 2 खंडों में था, लेकिन दोनों ही खंडों में पूछे गए सवाल आजादी से पहले की घटनाओं पर आधारित थे। पेपर का नाम आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत छपा था, जबकि इसकी सामग्री पूरी तरह आजादी से पूर्व का भारत सिलेबस जैसी निकली। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कई नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें भिवाड़ी, जयपुर समेत कई जिलों के नाम हैं। साथ ही आरएचबी ने भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की योजना भी बनाई है। वह बोर्ड के पहले दिन से लेकर अभी तक के सभी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करेंगे, जिससे ढूंढने और वेरीफाई करने में आसानी रहेगी। साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। केंद्र सरकार के लेटर के बाद विभाग में मची खलबली। केंद्र सरकार के लेटर के बाद राजस्थान के जलदाय विभाग में खलबली मची हुई है। कांग्रेस राज में जल जीवन मिशन के तहत जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चूरू समेत अन्य जिलों की पेयजल परियोजनाओं में बिना काम भुगतान करने वाले इंजीनियरों, खंडीय लेखाकारों पर अब राजस्थान सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बिना काम 2 फर्मों को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करने के मामले में फंसे 139 इंजीनियरों व खंडीय लेखाकारों पर कार्रवाई होगी। पॉलीथिन में अमरूद देने पर भड़के मंत्री, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में वह ठेले वाले से अमरूद खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने अपने गमछे को आगे किया और उसमें अमरूद लिए। दरअसल उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ठेले वाले से कहा कि थैली का प्रयोग बंद करो। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर राजसमंद दौरे पर थे। उन्होंने सड़क किनारे ठेले पर गाड़ी रोकी। तभी शिक्षा मंत्री सड़क किनारे अमरूद बेच रहे व्यक्ति के पास पहुंचे। अब इस घटना की वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है।
दौसा में 37,750 पशुओं का होगा फ्री बीमा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दौसा जिले में पशुओं का बीमा कार्य शुरू हो गया है। जिले में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 37,750 पशुओं का बीमा किया जाएगा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद मीना ने बताया कि पशुधन का निःशुल्क बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा, आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से इस साल बजट में सीएम मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए जिले के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। 63 स्टेशनों पर 62 करोड़ से बनेंगे प्लेटफॉर्म शेल्टर। उत्तर पश्चिम रेलवे यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जोधपुर मंडल के 63 रेलवे स्टेशनों पर 62 करोड़ रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म शेल्टर प्रतीक्षा कक्ष विकसित कर रहा है। स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय यात्रियों को धूप, बारिश और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा मिल सके। हाई कोर्ट ने बस्सी बार के अध्यक्ष महासचिव को किया तलब। बस्सी बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों में रेवेन्यू कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को शामिल नहीं करने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए बार के अध्यक्ष, महासचिव सहित चुनाव समिति के पदाधिकारियों को तलब किया है। सालों पुराने नोट्स अब कक्षाओं में नहीं चलेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो बीपी सारस्वत ने कहा, अब कक्षाओं में सालों पुराने नोट्स नहीं चलेंगे, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हर शिक्षक विद्यार्थियों को कौशल आधारित एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करें। वे आज विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC के संयुक्त तत्वावधान में बीकॉम कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रैक्टिकल कोर्सेज जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लागू किए गए हैं को लेकर आयोजित एकेडमिक रिव्यू मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर होगा ऑनलाइन चालान। सवाई माधोपुर में यातायात नियमों का पालन करवाने को लेकर अब राजस्थान पुलिस सख्त नजर आ रही है। यातायात नियमों की पालना के साथ ही रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के उद्देश्य से अब सवाई माधोपुर में भी यातायात पुलिस की ओर से ऑफलाइन चालान के साथ ही ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया भी आज से शुरू कर दी गई है। राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नया रूल। विश्व प्रसिद्ध सम सैंड ड्यून्स क्षेत्र में पर्यटन का चरित्र तेजी से बदल रहा है। इसी सोच के तहत कई प्रमुख रिसोर्टों ने अपनी बुकिंग नीति बदलते हुए सिर्फ फैमिली या कपल पर्यटकों को ही टेंट कॉटेज उपलब्ध करवाना शुरू किया है। संचालकों का कहना है कि यह कदम पर्यटक सुरक्षा, मरु पर्यावरण की स्वाभाविक शांति और सम के विशिष्ट अनुभव को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। फरवरी में होगा एयरफोर्स का सबसे बड़ा वायु शक्ति युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना IAF का वायु शक्ति का अगला संस्करण फरवरी 2026 में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन पिछली घटनाओं के पैटर्न को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि यह देश का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास होगा, जिसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। धौलपुर अभिभाषक संघ चुनाव 12 दिसंबर को। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव कार्यकाल 2025 से 26 का मतदान 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार को कराया जाएगा। यह मतदान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कराया जा रहा है। संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 3 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया गया है। इस समिति में महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार और चंद्रपाल सिंह कुशवाहा को शामिल किया गया है, जो संपूर्ण चुनाव संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे। SIR पूरा होने की खुशी में SDM और BLO DJ बजाकर किया डांस। रात्रि भोज के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मेहनत के बाद मिली इस राहत को खुलकर महसूस किया। इसी दौरान कुछ टीम सदस्यों ने डांस भी किया और SDM दिलीप सिंह राठौड़ भी उनके साथ शामिल हो गए। उनका यह डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डांस के बारे में SDM से पूछा गया तो उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
राजस्थान में ठंड बढ़ी। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के दोबारा सक्रिय होने से रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। कई जिलों में न्यूनतम पारा सामान्य से कम दर्ज हुआ है। मौसम केंद्र ने 3 दिसंबर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना जताई है। शेखावाटी और आसपास के जिलों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है जिससे सर्दी का असर और बढ़ेगा। डीग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। डीग में नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में असंतोष साफ दिख रहा है। नाराज कार्यकर्ता पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिले और बताया कि वे आगामी कांग्रेस मीटिंग में काली झंडी दिखाकर विरोध करेंगे। कार्यकर्ताओं एक का कहना है कि जिले में संगठनात्मक फैसलों में उनकी राय को नजरअंदाज किया गया है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। डीडवाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डीडवाना कुचामन जिले में पुलिस ने अपराध और वारंटियों पर शिकंजा कसने के लिए 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। एसपी के निर्देश पर 50 टीमें बनाई गयीं, जिनमें 215 अधिकारी और जवान शामिल थे। 252 स्थानों पर दबिश देकर 65 आरोपियों और 56 वारंटियों को पकड़ा गया। कई वांछित अपराधियों को भी हिरासत में लिया गया, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद भवन में प्रधानमंत्री को प्रवासी राजस्थानी दिवस का निमंत्रण दिया। नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह राज्य का पहला ऐसा आयोजन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानी लोगों को जोड़ना और उनके योगदान को सम्मान देना है। पीएम के आने से कार्यक्रम के महत्व में और इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। खातीपुरा स्टेशन तक इस रोड की 200 फीट होगी चौड़ाई। जयपुर जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आवासन मंडल ने भी अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन रोड पर गंगा मार्ग की चौड़ाई 200 फीट तक करने की योजना का खाका तैयार कर लिया है। कार्य पूरा होने के बाद आमजन को रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में आसानी होगी। आवासन मंडल जल्द ही अतिक्रमण हटाने और सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की कार्रवाई शुरू करेगा। जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार का मामला गरमाया। जोधपुर के कुड़ी भगतासनी पुलिस थाने में अधिवक्ता से धक्का मुक्की और बदसलूकी के मामले ने सोमवार देर रात बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश और डीसीपी पश्चिम विनीत कुमार बंसल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने माना कि थानाधिकारी और पुलिस कर्मियों का आचरण अमर्यादित और अनुचित था। उन्होंने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच एक आईपीएस रैंक अधिकारी से कराई जा रही है। रालसा मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोटपुतली में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानी सिंह ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा द्वारा संचालित मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आमजन तक कानूनी जानकारियां पहुंचाने का कार्य करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डिम्पल जंडैल ने बताया कि इस मोबाइल वैन के माध्यम से नालसा और रालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इनमें आपदा पीड़ितों को कानूनी सहायता, श्रमिकों से संबंधित योजनाएं, बाल मैत्रीपूर्ण योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 और निःशुल्क विधिक सहायता योजना जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। उर्वरक कालाबाजारी रोकने के लिए बनाया कंट्रोल रूम। डीडवाना में रब्बी सीजन 2025 से 26 के दौरान किसानों को यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। संयुक्त निदेशक कृषि हरिओम सिंह राणा ने बताया कि कृषि अधिकारी रमेश बेनीवाल को इस कंट्रोल रूम का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि राजू राम सह प्रभारी होंगे। किसान उर्वरक आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत या जानकारी के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसलमेर में पर्यटकों को परेशान करने वाले 4 लपके गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल जैसलमेर में घूमने आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को राहत देने के लिए जिला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी अभिषेक शिवहारे के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन वेलकम के तहत पुलिस ने पर्यटकों को झूठे वादे और लालच देकर परेशान करने वाले 4 लपकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में थारू खान निवासी छोड़, कैलाश राम निवासी रानीसर कॉलोनी, मुख्तियार
इफ्तार खान निवासी सत्याया और दिलवर खान निवासी सत्तो की ढानी म्याजलार शामिल हैं। ये सभी पर्यटक स्थलों के पास सक्रिय थे। किश्त जमा नहीं कराई, रद्द किए 96 फ्लैट्स। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने उदयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी में विभिन्न आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर EWS आय वर्ग में आवंटित किए गए फ्लैट्स में से 96 आवंटियों का आवंटन कैंसिल कर दिया है। यूडीए ने यह कार्रवाई अब तक किश्त जमा नहीं होने पर की है। यूडीए अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण रिकॉर्ड के अनुसार फ्लैट के आवंटियों द्वारा आवंटन पत्र में दी गई किश्त राशि में से एक भी किश्त की राशि अब तक जमा नहीं करवाई। ऐसे में यह कार्रवाई की गई है। MPMLA से जुड़े क्रिमिनल केस सरकार ने ऑफिसर स्कीम में लिए। प्रदेश में MPMLA के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसों से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जिन केस की जांच पुलिस कर रही है उन केस को केस ऑफिसर स्कीम में ले लिया है। इनमें केस ऑफिसर भी नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जो CBI के क्षेत्राधिकार के हैं। इन केस की जांच CBI के पास है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व जस्टिस रवि चिरानिया ने सोमवार को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में रखी है। सटोरिया बाल मुकुंद पर ईडी की रेड। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सटोरिया बाल मुकुंद ईनानी और उसके सहयोगियों पर ईडी ने छापा मारा। मामला ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने पिछले दिनों सटोरिया बाल मुकुंद ईनानी की प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाकर न्यायालय में पेश की थी। ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना डाली। सटोरिया बाल मुकुंद ईनानी दुबई से ऑनलाइन गेम चला रहा था। ईनानी समेत उसके सहयोगियों के घर पर भी सर्चिंग चल रही है। सीएम भजनलाल करेंगे फिरोजपुर फीडर का शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 दिसंबर को श्री गंगानगर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना गंगानहर के नहरी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे गंगानहर में वर्ष भर पर्याप्त पानी की आवक सुनिश्चित होगी और किसानों को रबी और खरीफ दोनों सीजन में सिंचाई के लिए बेहतर उपलब्धता मिलेगी। 75 साल में पहली बार अजमेर दरगाह में लाइसेंस सिस्टम। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में इतिहास में पहली बार खादिमों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया लागू होने जा रही है। नई व्यवस्था के अनुसार केवल लाइसेंसधारी खादिम ही जियारत करवा सकेंगे। दरगाह कमेटी ने केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू कर दी है और नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने सोमवार को विज्ञापन जारी किया है। दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा 11F के अनुसार ही पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खादिम समुदाय के दायित्व, कर्तव्य, पहचान और जायरीनों की सुविधा सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र राज्य सरकार और सुरक्षा रिपोर्टों की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। छोटी पहाड़ियों को भी सुरक्षा कवच देना जरूरी। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा कर दिया है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं दिल्ली से लेकर गुजरात और हरियाणा, राजस्थान तक फैली हुई है। बरसों से अवैध निर्माण व खनन गतिविधियों ने इन श्रृंखलाओं का पहले ही खूब क्षरण हो चुका है। 2 साल पहले आई वन संरक्षण रिपोर्ट के मुताबिक अरावली का 30% वन क्षेत्र पिछले कुछ दशकों में ही लुप्त हो चुका है। हर साल इन्हीं कारणों से यहाँ हरियाली भी घटती जा रही है। यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण और बढ़ते तापमान की बड़ी वजह प्रकृति से किया जा रहा खिलवाड़ ही है। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया। राजस्थान में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। अब राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन का नाम लोक भवन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राजभवन का नाम बदलने की यह अधिसूचना 1 दिसंबर से लागू होगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।